Good morning students. This is your maths video chapter number 12 measurement. बच्चों मेज़रमेंट का मतलब होता है नाप तोल। हम बाज़ार से जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसको तोल कर या नाप कर खरीदते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मेज़रमेंट मीन्स नाप तोल। टिक द लॉन्गर पेंसिल, इसमें से जो लॉन्गर पेंसिल है उसको आपको टिक करना है। तो दिस वन इज़ लॉन्गर, इसको आपको टिक करना है। टिक द लाइटर फ्रूट, आपको जो लाइटर है फ्रूट यानी हल्का है, लाइटर मीन्स हल्का, उसको आपको टिक करना है। तो जो पपीता होता है बच्चों, ये 2 या 3 किलो का भी होता है, तो ये तो हैवी होता है। और ये जो एप्पल है ये लाइटर फ्रूट है, तो आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है टिक द कंटेनर दैट कैन होल्ड मोर वाटर, आपको वो कंटेनर टिक करना है जिसमें बच्चों ज़्यादा पानी आ सके। तो ग्लास में तो थोड़ा ही पानी आएगा, तो ये हमारा जो जग है इसको टिक करेंगे। मेजरिंग लेंथ, लंबाई को नापना। वी कैन मेज़र द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग आवर बॉडी पार्ट, इसमें बताया है कि हम लेंथ को किसी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, किसी वस्तु की लेंथ को हम अगर मेज़र करते हैं, उसको नापते हैं बाय यूजिंग अवर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा हम उसको नाप सकते हैं। कोई भी वस्तु हो, आपने देखा होगा जब मम्मा घर पे कपड़े सिलती हैं या किसी और को देखा होगा तो वो ऐसे करके स्पान से, हैंड स्पान से नापती हैं, ऐसे करके नापती हैं, यूँ करके। तो इसको हम बोलते हैं हैंड स्पान। आ हैंड स्पान, आ क्यूबिट, आ फुट स्पान, आ पेस। तो इसमें ये हमारा हैंड स्पान है, ये हमारा क्यूबिट है जो हैंड से लेके आपकी एल्बो तक होता है, और आपका फुट स्पान है जो आपके पैर की नाप है, और आपका जो 2 पैरों के बीच का स्थान होता है जब हम चलते हैं 2 कदम, 1 कदम का, ये हमारा आ पेस है, इसको हम पेस बोलते हैं। वी यूज़ अ हैंड स्पान, अ क्यूबिट, अ फुट स्पान एंड अ पेस टू मेजर लेंथ। इसमें बोला है कि हम हैंड स्पान, क्यूबिट और फुट स्पान और पीस को मेज़र करते हैं लंबाई नापने के लिए, नाप तोल के लिए इसका यूज़ करते हैं। बट दीज यूनिट्स आर नॉट एक्यूरेट, लेकिन जो ये नाप तोल की जो ये इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, इनको हम एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही नहीं मान सकते। बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट साइज ऑफ हैंड्स एंड फीट, कि हम सभी के अलग अलग प्रकार के हाथ और पैर होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो आपके पापा का हाथ है वो बड़ा होगा और आपकी मम्मा का हाथ छोटा होगा, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ बहुत लंबे इंसान होते हैं, उनके पैर लंबे होते हैं, कुछ छोटे इंसान होते हैं, उनके पैर छोटे होते हैं। तो हर किसी इंसान का जो साइज़ है हाथ और पैर का वो डिफरेंट होता है, इसलिए इस नाप को सही नहीं माना गया है, हैंड स्पान वाली नाप जो होती है। टू मेजर लेंथ करेक्टली फिक्स्ड यूनिट्स आर यूज्ड, लेंथ को सही तरीके से, करेक्टली सही तरीके से नापने के लिए फिक्स्ड यूनिट्स आर यूज्ड, कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको फिक्स किया गया है, जिनको सिर्फ उन्हीं के तरीके से, मतलब हम उस किसी चीज़ को नाप सकते हैं। दीज फिक्स्ड यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स, और इन्हीं फिक्स्ड यूनिट्स को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक मीटर एंड सेंटीमीटर आर यूज टू मेजर लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब होता है मीटर और सेंटीमीटर, जिसमें कि हम किसी चीज़ की लेंथ को नापते हैं। जब हम किसी साड़ी को या किसी कपड़े को नापते हैं तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम उसको हैंड स्पान या फुट स्पान से नापेंगे। तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या रखी गई है, मीटर और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर smaller length like length of pencil, toothbrush etc are measured in centimeters। जो स्मॉलर लेंथ होती है, छोटी लंबाई की चीज़ें होती हैं, जैसे लेंथ ऑफ पेंसिल, ये पेंसिल की लेंथ है, ये छोटी है ना, और टूथब्रश, ये देखो टूथब्रश की लेंथ है, ये भी छोटी है। तो इनको नापने के लिए हम सेंटीमीटर्स का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट सेंटीमीटर इज़ रिटन एज cm, और शॉर्ट में अगर हम सेंटीमीटर को लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे cm। तो जो पेंसिल की लेंथ है इज़ अबाउट 11 cm, ये 11 सेंटीमीटर है। और जो आपका द लेंथ ऑफ टूथब्रश इज़ अबाउट 14 cm, और जो आपका टूथब्रश है उसकी लेंथ आपकी 14 सेंटीमीटर है। वी यूज़ अ रूलर टू मेज़र लेंथ इन cm, इट हैज़
सेंटीमीटर्स मार्क्स ऑन वन साइड। इसमें बताया है कि हम सेंटीमीटर की लेंथ को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए रूलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। रूलर किसको बोलते हैं बच्चों? जो आपका स्केल होता है। इट हैज़ सेंटीमीटर्स मार्क ऑन वन साइड। इसमें एक साइड की तरफ इसमें सेंटीमीटर्स को मार्क किया गया है। ये दिखाई दे रहा है ना, एक तरफ नंबर लिखे हुए हैं, ये सेंटीमीटर्स हैं। यूजिंग रूलर टू मेज़र द लेंथ। अब लेंथ को नापने के लिए हम रूलर का प्रयोग कैसे करते हैं वो बताते हैं। टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुट वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड एट 0 मार्क ऑफ द रूलर। इसमें बताया है कि टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, किसी वस्तु की लंबाई को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए, पुट वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड एट 0 मार्क ऑफ द रूलर। तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक एंड है, एक सिरा है, उसको हम 0, जो ये 0 है ना, यहाँ से उसको हम नापेंगे। द मार्किंग एट द अदर एंड गिव्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इसका अदर एंड होता है ना, उसका जो दूसरा स्केल का जो दूसरा एंड होता है, यानी कि एक कोना तो ये हो गया एक सिरा, और एक सिरा इसका ये हो गया, तो जो इसका दूसरा एंड है वो हमें उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को बताता है। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 10 cm लॉन्ग। अब इन्होंने देखो कैसे नापा है पेंसिल को बच्चों। इन्होंने पेंसिल का जो स्केल का एक एंड है, एक सिरा है, उसको 0 पे रखा है, और दूसरा सिरा इसकी नोक पे आके स्केल की ख़त्म हुआ है। तो इन्होंने इस तरीके से 0 से लेके इसको 10 cm तक नापा है। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 10 cm लॉन्ग। जो पेंसिल की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मीटर, लार्जर लेंथ लाइक लेंथ ऑफ टेबल, बस एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन मीटर्स। लार्जर लेंथ मीन्स लंबी, जो लंबाई की चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल, बस, इनको मीटर्स में नापा जाता है। इनको सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे हम लोग, इनको मीटर्स में हम नापेंगे। वी यूज़ अ मेजरिंग टेप टू मेज़र लेंथ इन मीटर्स। और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मेजरिंग टेप। एक टेप होता है जिसको हम फीता कहते हैं। देखें आपने, कपड़े नापने के फीते होते हैं, तो उससे हम इस मीटर्स की लेंथ को नापेंगे। अब इसमें इन्होंने बताया है 100 cm मेक 1 m। 100 सेंटीमीटर मिलाकर क्या बनता है? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट मीटर इज़ रिटन एज m। अब हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि मीटर को हम m लिखते हैं। जैसे सेंटीमीटर को cm बोला था, उसी तरीके से मीटर को हम m लिखते हैं बच्चों। ये देखिए 3 मीटर इस कार की जो लेंथ है वो कितनी है? अगर हम इसको टेप से नापेंगे तो ये 3 मीटर की है। द लेंथ ऑफ द कार इज़ अबाउट 3 m। जो इसकी कार की लंबाई है, लेंथ मीन्स लंबाई, वो 3 मीटर है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ टेबल इज़ 2 m। और जो टेबल की लेंथ है वो है 2 मीटर्स, यानी 2 m। शॉर्ट में इसको मीटर को m बोला जाता है और सेंटीमीटर को cm बोला जाता है। राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स यूजिंग अ रूलर। आपको जो नीचे चीज़ें दी हुई है ना, उनकी लेंथ्स को आपको रूलर यानी स्केल की मदद से आपको इसको फिल करना है बच्चों। तो इसमें ये आपको खुद करना है ये वर्क, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद ही करेंगे और मुझे अच्छे से करके सेंड करेंगे। इसमें आपको पेंसिल की सेंटीमीटर लिखना है, लंच बॉक्स का सेंटीमीटर लिखना है, मैथ्स बुक का सेंटीमीटर लिखना है, पेंसिल का सेंटीमीटर लिखना है, सॉरी पेंसिल बॉक्स था ऊपर वाला, और इरेज़र वो कितने सेंटीमीटर की है, आपको ये सब नाप करके मेज़र करके इसमें फिल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।